सर्वेश लगभग कुछ ही मिनटों के बाद 1 घंटा हो जाएगा, लेकिन यहां पर तस्वीर यह है कि शुरुआती जो काउंटिंग हुई है उससे क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और सियासी दलों की धड़कनें कितनी तेज हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सियासी दलों की धड़कनें तेज हैं और ईवीएम के लिए बताएं आपको कि यहां पर ईवीएम को ले जाया जा रहा है और मतगणना चूंकि ईवीएम की शुरू हो चुकी है। जो शुरुआती रुझान हमने बताए थे, बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और लगातार जो है कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य चल रहा है। तमाम जो मतगणना के कार्मिक हैं वो यहां पर लगे हुए हैं और अभी पहले राउंड की मतगणना का डिटेल नहीं आया है, लेकिन जल्द ही उसके आने की संभावना है। तो यहां पर उसका कार्य सुचारू रूप से यहां पर किया जा रहा है और तमाम जो यहां पर लोग हैं वो मतगणना में लगे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर मतगणना का काम शुरू हो चुका है, कराया जा रहा है। शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में 12 प्रत्याशी को। और बड़ी खबर इस वक्त करहल में समाजवादी पार्टी पीछे हुई है। सबसे बड़ी खबर, करहल में तेज प्रताप पीछे हुए हैं। ये बड़ी खबर, बीजेपी को बढ़त। करहल में क्या बड़ा उलटफेर होगा? बीजेपी के अनुजेश प्रताप आगे हुए हैं। करहल के रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की। संजय राणा जी, क्या लगता है करहल में भी कुछ उलटफेर होगा क्या? जिस तरीके से यहां पर आगे पीछे का खेल चल रहा है। शुरुआती रुझान है और मुझे नहीं लगता है कि करहल में भारतीय जनता पार्टी एक बढ़त ले सकती है। ठीक है, कुछ क्षण के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खुशी मनाने का अवसर मिला है, मना लेना चाहिए। लेकिन करहल में हमें नहीं लगता है कि कहीं से भी समाजवादी पार्टी को हराना या भारतीय जनता पार्टी वहां पे एज ले पाएगी, क्योंकि जो समीकरण देखिए, हमेशा जो चीजें बनती है, समीकरण या स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनती है, वो पूरे इतिहास को देख के और करंट सिचुएशन को देख के बनाई जाती है। और इतिहास देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इतिहास दिखाता है कि समाजवादी पार्टी को इस समय करहल सीट से हराना बड़ा डिफिकल्ट है। अभी देखिए 9 बजे से पहले 8:30 हो चुका है, 8:45 हो रहा है। ये 9 बजे तक ईवीएम खुल जाएंगे। ईवीएम खुलने के बाद 2-3 जब राउंड की काउंटिंग हो जाती तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी बोल देना, बहुत ही शुरुआती रुझान में निर्णय दे देना कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, मुझे नहीं लगता वहां से भारतीय जनता पार्टी एज ले पाएगी या जीतने की कोई संभावना मुझे नजर आती है। तो क्या लगता है अब बीजेपी 8 सीटों पर यहां पर आगे हो गई है? 8-1 की तस्वीर भी बन सकती है? नहीं, 8-1 की तस्वीर तो मुझे नहीं लगता बनेगी। हमें लगता है कि 7-2 की तस्वीर बन सकती है। वर्स्ट सिनारियों में 6-3 की बन सकती है, क्योंकि सीसामऊ मैं बोला बड़ा टफ सीट है, उस पर उलट फेर हो सकता है। लेकिन हाँ, उसके जो समाजवादी पार्टी है उसके पक्ष में जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हम कहते हैं 7-2 का तो है, वर्स्ट सिनारियों में 6-3 का भी हो सकता है। बिल्कुल, करहल में समाजवादी पार्टी पीछे हुई है और रुझानों में नसीम सोलंकी आगे हो गई हैं। सीसामऊ में भी उलटफेर लगातार जारी है, यानी कि सीसामऊ, कुंदरकी और करहल, मीरापुर, ये 4 सीटें आप किस नजरिए से देख रहे हैं संजय राणा? देखिए, तीनों सीटें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सीटें हैं और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो सीसामऊ है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट सीट है। बाकी दोनों सीटें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और करहल में तो बहुत बड़ी मार्जिन से समाजवादी पार्टी जीतती रही है। नो डाउट अखिलेश यादव जी जब पिछले बार चुनाव लड़े थे 60% वोट थे, उसके पहले 49 से 46% का रहा है और भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट परफॉर्मेंस 32 रहा है। करहल में कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, आपके गढ़ में ही सेंधमारी की बातें आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि जब अंतिम परिणाम आएगा तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी वहां जीतेगी। लेकिन ये आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में कभी कोई आगे कभी कोई पीछे होता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जिस हिसाब से तेज प्रताप जी वहां पर लोकल लीडरशिप है, वहां पर माननीय हमारी सांसद डिंपल यादव जी ने जो कैंपेन करा है और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी जो वहां पर रैली करी है, मेरे को लगता है निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है कि जो समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है उसको हम लोग वहां दोहराएंगे। पर यह कि जिस तरीके से सारी चीजों को रखा जा रहा है, नेहा जी, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन कुंदरकी में, सीसामऊ में यहां पर जो तस्वीर उभर रही है, आपको लगता है कि बीजेपी के लिए इन सीटों पर मुकाबला है, कांटे की टक्कर है? देखिए, चुनाव है जी, चुनाव की तरह लड़ा जाता है, टक्कर रहती है। लेकिन क्योंकि कम सीटों पर मतगणना गिनती जो है वो होनी है, तो मुझे लगता है 11 बजे तक स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। और अभी मैं आपके सारे संवाददाताओं को, जितने एक्सपर्ट्स हमारे पैनल में, उनको सुन रही थी और वर्स्ट केस सिनेरियो भी वो 6-3 बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का।
तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम को लेकर चली, लोगों को एक होने का संदेश देकर चली। उन्होंने कोई भी इस तरीके की कैलकुलेशन नहीं करी कि ये देगा, वो देगा, ये कास्ट देगी, वो कास्ट देगी। एक साथ लोगों को करके और अलग ना होने का संदेश देकर हमने चुनाव लड़ा है। योगी जी के, मोदी जी के काम पर हमने चुनाव लड़ा है और कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो हमें मतदान के दिन भी देखने को मिला। आज जब सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं, आपके संवाददाता बोल रहे हैं, वहां भी देखने को मिल रहा है। तो भुवन जी कितना भी पीडीए MY ये गणित करते रहें, उत्तर प्रदेश की जनता भी इन गणितों से आगे निकल चुकी है और उसका परिणाम आज हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल नेहा जी, आप लगातार जिस तरह से कह रही हैं कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस तो पूरा है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी 9 की 9 सीटें जीतने का दावा अब तक कर रही थी। अब जब रुझान आना शुरू हो गए हैं तब उनका क्या रिएक्शन है, एक बार उनसे ये रिएक्शन भी ले लेते हैं। भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के।